कल्पना कीजिए कि आपके सामने आधुनिक विज्ञान की पीरियोडिक टेबल रखी है। इसमें 118 तत्व हैं जिनसे यह पूरी भौतिक दुनिया बनी है। सोना, लोहा, ऑक्सीजन और कार्बन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका सूक्ष्म अहंकार और आपकी चेतना किस तत्व से बने हैं? क्या पदार्थ और आत्मा के बीच भी कोई गणितीय संबंध हो सकता है? हजारों साल पहले जब आधुनिक प्रयोगशालाएं अस्तित्व में भी नहीं थीं, तब ऋषि कपिल ने एक ऐसा ही ब्रह्मांडीय चार्ट तैयार किया था। इसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य का सीधा अर्थ है संख्या या सटीक ज्ञान। यह भारतीय दर्शन का वह सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक स्तंभ है जो अंधविश्वास या कहानियों पर नहीं, बल्कि तत्वों के विश्लेषण पर टिका है। ऋषि कपिल ने बताया कि यह पूरा अस्तित्व दूर आकाश में चमकते तारों से लेकर आपके शरीर की एक सूक्ष्म कोशिका तक कुल 25 तत्वों का खेल है। इनमें से 24 तत्व प्रकृति के हैं, यानी वह पदार्थ जो लगातार बदल रहा है, और एक तत्व पुरुष है, यानी वह शुद्ध चेतना जो सिर्फ एक साक्षी की तरह सब देख रही है। सांख्य वह विज्ञान है जो आपको बताता है कि यह मशीन कैसे बनी है और आप इस मशीन के मालिक हैं या इसके पुर्जे। यह दर्शन आपको किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि एक मैप देता है, एक ऐसा नक्शा जो आपको समझाता है कि आपका मन कैसे काम करता है, आपकी इंद्रियां बाहरी दुनिया को कैसे पकड़ती हैं और आप असल में इस भौतिक शरीर के भीतर छिपे कौन हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी प्राचीन पीरियोडिक टेबल को डिकोड करेंगे जिसने हजारों साल पहले ही क्वांटम फिजिक्स और मनोविज्ञान के गहरे रहस्यों को सुलझा लिया था। अब इस प्राचीन पीरियोडिक टेबल की गहराई में उतरते हैं। सांख्य दर्शन का पूरा ढांचा केवल 2 खंभों पर टिका है जिनके बिना अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पुरुष और प्रकृति। सबसे पहले समझते हैं पुरुष को। यहां पुरुष शब्द का अर्थ कोई पुरुष या आदमी नहीं है। सांख्य में पुरुष का अर्थ है शुद्ध चेतना, वह मैं जो आपके भीतर सब कुछ देख रहा है। इसकी विशेषता यह है कि यह कभी बदलता नहीं है। यह न तो जन्म लेता है, न मरता है और न ही यह कुछ करता है। यह सिर्फ एक साक्षी है, जैसे एक सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर फिल्म चलती रहती है। कभी लड़ाई होती है, कभी प्यार, कभी दुख, लेकिन स्क्रीन खुद उन दृश्यों से नहीं बदलती। वह बस प्रकाश को परावर्तित करती है। आपके भीतर का पुरुष वही स्क्रीन है, वही प्रकाश है। दूसरी तरफ है प्रकृति। प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या पहाड़ नहीं है। सांख्य के अनुसार प्रकृति वह आदि पदार्थ है जिससे यह पूरा दृश्य जगत बना है। आपके शरीर की कोशिकाएं, आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, यहां तक कि आपके विचार और भावनाएं भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जड़ है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से सक्रिय है। यह लगातार बदल रही है, नृत्य कर रही है, रूप बदल रही है। अब सवाल उठता है, अगर पुरुष कुछ करता नहीं और प्रकृति कुछ जानती नहीं, तो यह संसार चल कैसे रहा है? यही ऋषि कपिल एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, जिसे पंगु अंध न्याय कहा जाता है, यानी लंगड़े और अंधे का मेल। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है जहां आग लगी है। वहां 2 लोग फंसे हैं। एक लंगड़ा है जो देख तो सकता है पर चल नहीं सकता, और दूसरा अंधा है जो चल तो सकता है पर देख नहीं सकता। अकेले दोनों मारे जाएंगे। लेकिन जब लंगड़ा व्यक्ति अंधे के कंधे पर बैठ जाता है तो एक पूर्ण इकाई बन जाती है। लंगड़ा रास्ता दिखाता है और अंधा उस रास्ते पर चलता है। इसी तरह पुरुष के सानिध्य में आते ही जड़ प्रकृति में चेतना का संचार होने लगता है और सृष्टि का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं से भ्रम की शुरुआत भी होती है। पुरुष जब प्रकृति के साथ जुड़ता है तो वह प्रकृति के धर्मों को अपना मान लेता है। शरीर को चोट लगती है तो पुरुष कहता है मुझे दर्द हो रहा है। मन उदास होता है तो पुरुष कहता है मैं दुखी हूं। सांख्य कहता है कि यही आपके सारे दुखों की जड़ है। आप वह देखने वाले हैं, वह साक्षी हैं, लेकिन आप खुद को होने वाली क्रिया समझ बैठे हैं, जिन्हें हम त्रिगुण कहते हैं। अब हम प्रकृति के उस गुप्त सॉफ्टवेयर को डिकोड करेंगे जो ब्रह्मांड की हर वस्तु को नियंत्रित करता है। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति कोई निर्जीव या स्थिर चीज नहीं है। यह 3 सूक्ष्म शक्तियों या ऊर्जाओं का एक जटिल ताना बाना है, जिन्हें गुण कहा जाता है। गुण का शाब्दिक अर्थ होता है रस्सी का रेशा,
जैसे तीन अलग अलग रेशों को आपस में बुनकर एक मजबूत रस्सी बनाई जाती है, वैसे ही इन तीन गुणों के मेल से यह पूरा संसार बुना गया है। ये तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इन्हें आप प्रकृति का डीएनए या कॉस्मिक कोड कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्व की। सत्व का अर्थ है शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान। यह वह ऊर्जा है जो ऊपर की ओर उठती है। हमारे मन में जब शांति, करुणा, स्पष्टता और समझने की शक्ति आती है तो वह सत्व गुण के कारण होती है। अगर आपके जीवन में संतुलन है, आप शांत हैं और सत्य को देख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर सत्व प्रधान है। इसका रंग सफेद माना गया है, जो पूर्ण पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा है रजस। रजस का अर्थ है गति, ऊर्जा और क्रिया। यह वह शक्ति है जो परिवर्तन लाती है। बिना रजस के दुनिया में कुछ भी हिलेगा नहीं। हमारे भीतर की महत्वाकांक्षा, जुनून, इच्छाएं और यहां तक कि हमारा क्रोध और बेचैनी भी रजस की ही देन है। रजस का स्वभाव चलायमान है, यह हमें रुकने नहीं देता। इसका रंग लाल है, जो संघर्ष, जुनून और जीवन की भाग दौड़ को दर्शाता है। एक सफल बिजनेसमैन या एक एथलीट के भीतर रजस की प्रधानता होती है, लेकिन अगर यही रजस अनियंत्रित हो जाए तो यह मानसिक तनाव और अंतहीन लालच बन जाता है। तीसरा गुण है तमस। अक्सर तमस को नकारात्मक समझा जाता है, लेकिन सांख्य कहता है कि अस्तित्व के लिए यह भी उतना ही जरूरी है। तमस का अर्थ है भारीपन, स्थिरता और अंधकार। यह वह बल है जो चीजों को थाम कर रखता है। पत्थर अगर पत्थर बना हुआ है और बिखर नहीं रहा तो वह तमस के कारण है। आपको रात में नींद आती है तो वह तमस की कृपा है, लेकिन जब तमस बढ़ जाता है तो यह आलस्य, अज्ञान, भ्रम और अवसाद बन जाता है। इसका रंग काला है, जो गुरुत्वाकर्षण और जड़ता को दिखाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। सांख्य के अनुसार सृष्टि के निर्माण से पहले ये तीनों गुण साम्यावस्था में थे, यानी तीनों बराबर थे, इसलिए कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जैसे ही पुरुष चेतना का सानिध्य मिला, ये संतुलन बिगड़ गया। गुणों में उथल पुथल शुरू हुई और इसी असंतुलन से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसे आप एक आधुनिक उदाहरण से समझिए। जैसे टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखने वाले लाखों रंग असल में सिर्फ तीन प्राथमिक रंगों के अलग अलग मिश्रण से बनते हैं, वैसे ही इस दुनिया का हर इंसान, हर जानवर और हर विचार इन तीन गुणों का एक अनूठा कॉकटेल है। किसी व्यक्ति में सत्व 57% हो सकता है तो किसी में रजस 50%। कोई भी व्यक्ति केवल एक गुण से नहीं बना। यहां तक कि एक परम ज्ञानी संत के भीतर भी तमस होता है, जिसके कारण वह सो पाता है, और रजस होता है, जिसके कारण वह उपदेश दे पाता है। सांख्य का यह पीरियोडिक टेबल हमें समझाता है कि हम अपने व्यवहार के गुलाम नहीं हैं। हम इन गुणों के खेल को देख सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा क्रोधित हों तो समझ जाइए कि आपके सिस्टम में रजस उफान पर है। जब आप बहुत सुस्त महसूस करें तो समझ लीजिए तमस हावी है, और जब मन प्रसन्न और शांत हो तो वह सत्व का उदय है। इन गुणों के खेल को समझ लेना ही आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। लेकिन प्रकृति यहीं नहीं रुकती। इन तीन गुणों के आपस में टकराने से वह बुद्धि और अहंकार का निर्माण करती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये सूक्ष्म गुण भौतिक तत्वों में बदलते हैं और कैसे हमारे अस्तित्व के 25 तत्वों की सूची पूरी होती है। अभी तक हमने देखा कि पुरुष और प्रकृति के मिलन और त्रिगुणों के उथल पुथल से हलचल शुरू होती है। अब शुरू होता है वह चमत्कारी सफर जहां से शून्य से सृष्टि का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन इसे सृष्टि का विकासवाद कहता है। यह क्रम सबसे सूक्ष्म से शुरू होकर सबसे स्थूल की ओर बढ़ता है। जैसे एक बीज के भीतर पूरा वट वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही अव्यक्त प्रकृति के भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। बेन, महत या बुद्धि, प्रकृति से पैदा होने वाला सबसे पहला तत्व है महत, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड की कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। यह वह दर्पण है जिसमें पहली बार पुरुष चेतना का प्रतिबिंब पड़ता है। बुद्धि का काम है निर्णय लेना और सत्य को पहचानना। जब हम कहते हैं कि मुझे समझ आ गया, तो वह हमारी बुद्धि या महत का ही एक अंश होता है। 2. अहंकार। बुद्धि के बाद जो तत्व पैदा होता है वह सबसे क्रांतिकारी है, अहंकार। यहां अहंकार का मतलब घमंड नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान है। यह वह भाव
है जो कहता है मैं हूं। अहंकार के बिना विभाजन संभव नहीं था। अहंकार ही वह तत्व है जो असीम चेतना को सीमाओं में बांध देता है। अब यह अहंकार 3 दिशाओं में काम करता है, सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से। 3 मनस और 10 इंद्रियां। अहंकार का सत्व हिस्सा हमारे सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। इससे पैदा होते हैं मनस, यह इंद्रियों का मैनेजर है जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है और संकल्प विकल्प करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख देखना, कान सुनना, नाक सूंघना, जीभ चखना और त्वचा स्पर्श, ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी बोलना, हाथ पकड़ डीडीएचना, पैर चलना, जननेंद्रिय सृजन और गुदा त्याग, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। 4 तन्मात्र, द सटल ब्लूप्रिंट्स। अहंकार का तमस हिस्सा उस हार्डवेयर का ब्लूप्रिंट तैयार करता है जिसे हम भौतिक जगत कहते हैं। इन्हें तन्मात्र कहा जाता है। ये 5 ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ये ही भौतिक तत्वों का आधार है। शब्द, ध्वनि की सूक्ष्म ऊर्जा, स्पर्श, स्पर्श का एहसास, रूप, आकृति और प्रकाश का आधार, रस, स्वाद की सूक्ष्म शक्ति, गंध, सुगंध का मूल तत्व। इन तन्मात्रों से ही आगे चलकर वे 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनते हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। इस खंड का सार ऋषि कपिल यहाँ एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देखने वाली शक्ति पहले बनी और दिखने वाली वस्तु बाद में। आपकी आंखें इसलिए नहीं बनी क्योंकि बाहर प्रकाश था, बल्कि इसीलिए बनी ताकि पुरुष चेतना रूप का अनुभव कर सके। यह पूरा क्रम एक इन्वर्टेड ट्री की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर चेतना में हैं और शाखाएं नीचे इस भौतिक जगत में फैली हुई हैं। सांख्य का यह पीरियोडिक टेबल हमें बताता है कि हम सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं हैं, बल्कि हम एक बहुत ही जटिल और वैज्ञानिक कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा हैं। सृष्टि के विकास क्रम में अब हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां से हमें वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जिसे हम संसार कहते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा, चाहे वह बुद्धि हो, अहंकार हो या तन्मात्राएं, वे सब सूक्ष्म थे जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अब उन सूक्ष्म ब्लूप्रिंट्स से कॉस्मिक हार्डवेयर तैयार होता है जिसे सांख्य दर्शन में पंच महाभूत कहा गया है। ये पंच महाभूत इस ब्रह्मांड के वे अंतिम 5 तत्व हैं जिनसे हर तारा, हर ग्रह और आपका यह भौतिक शरीर बना है। लेकिन सांख्य की खूबी यह है कि यह इन्हें केवल मिट्टी या पानी नहीं मानता, बल्कि इन्हें ऊर्जा के घनीकरण के रूप में देखता है। 1 आकाश। सबसे पहले शब्द तन्मात्र से आकाश का जन्म होता है। आकाश का अर्थ खाली जगह नहीं, बल्कि वह अवकाश है जिसमें सब कुछ मौजूद है। इसकी मुख्य विशेषता है ध्वनि। बिना स्पेस के तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। 2 वायु। जब आकाश में गति आती है और स्पर्श तन्मात्र जुड़ता है तो वायु पैदा होती है। वायु का अर्थ केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद हर प्रकार की गति है। इसमें आकाश के गुण के साथ साथ अपना गुण भी होता है। 3 अग्नि। जब वायु में घर्षण होता है और रूप तन्मात्र जुड़ता है तो अग्नि का उदय होता है। अग्नि का काम है रूपांतरण। यह प्रकाश और ताप का स्रोत है। इसमें शब्द और स्पर्श के साथ साथ रूप का भी गुण आ जाता है। 4 जल। जब अग्नि की ऊर्जा ठंडी होकर संघनित होती है और रस तन्मात्र जुड़ता है तो जल बनता है। जल का अर्थ है तरलता और संशक्ति। यह जीवन का आधार है। इसमें पिछले तीनों गुणों के साथ स्वाद का गुण भी शामिल है। 5 पृथ्वी। अंत में जब जल और अधिक ठोस होता है और गंध तन्मात्र जुड़ता है तो पृथ्वी तत्व बनता है। पृथ्वी का अर्थ है ठोसपन और ढांचा। आपके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां और यह धरती सब इसी का हिस्सा है। इसमें 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध मौजूद होते हैं। सांख्य का विज्ञान। ऋषि कपिल यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा शरीर और यह ब्रह्मांड अलग नहीं है। हमारे भीतर जो खाली जगह है वह आकाश है, जो श्वास है वह वायु है, जो शरीर का तापमान है वह अग्नि है, जो रक्त है वह जल है और जो हड्डियां हैं वह पृथ्वी है। इसीलिए सांख्य दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में है। हमने अब इस पीरियोडिक टेबल के सभी 25 तत्वों को समझ लिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम इन तत्वों से बने हैं
तो हमें दुख क्यों होता है? हम इन तत्वों के जाल में फंसते कैसे हैं? अगले भाग में हम समझेंगे वह भ्रम जो हमें अपनी असली पहचान भूलने पर मजबूर कर देता है। हमने इस ब्रह्मांडीय मशीनरी के सभी 25 तत्वों को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम शुद्ध चेतना पुरुष हैं तो हमें दुख, दर्द और बुढ़ापे का एहसास क्यों होता है? सांख्य दर्शन कहता है कि हमारे जीवन के तमाम दुखों का कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि एक भ्रम या गलत पहचान है। इसे सांख्य की भाषा में अविवेक कहा जाता है। इसे एक प्रसिद्ध उदाहरण से समझते हैं, स्फटिक और लाल फूल का न्याय। कल्पना कीजिए कि एक मेज पर एक बिल्कुल पारदर्शी साफ स्फटिक रखा है। उसके पीछे कोई एक लाल रंग का फूल लाकर रख देता है। अब वह स्फटिक बाहर से पूरी तरह लाल दिखाई देने लगता है, लेकिन क्या वास्तव में वह पत्थर लाल हो गया है? नहीं, वह पहले भी पारदर्शी था और अब भी पारदर्शी ही है। लालिमा सिर्फ एक प्रतिबिंब है। ठीक यही हमारे साथ हो रहा है। पुरुष वह शुद्ध स्फटिक है और प्रकृति, हमारा शरीर, मन और भावनाएं वह लाल फूल है। जब बुद्धि में प्रकृति की हलचल होती है तो पुरुष उसे अपना स्वभाव मान लेता है। जब शरीर बीमार होता है तो पुरुष कहता है मैं बीमार हूं। जब मन उदास होता है तो पुरुष कहता है मैं दुखी हूं। सांख्य कहता है कि पुरुष कभी दुखी नहीं होता। दुख तो प्रकृति के गुणों रजस और तमस का धर्म है। जैसे ही चेतना पुरुष खुद को इस 24 तत्वों की मशीनरी से जोड़ लेती है, वह बंधन में आ जाती है। हम खुद को देखने वाले के बजाय होने वाली क्रिया समझने लगते हैं। यही वह कंफ्यूजन है जिसे दूर करने के लिए सांख्य दर्शन का जन्म हुआ। ऋषि कपिल कहते हैं कि दुख से बचने का एकमात्र रास्ता यह नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप इस अविवेक को खत्म करें। जब आपको यह विवेक हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो वह अपरिवर्तनीय चेतना हूं, तब आप इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि सांख्य दर्शन का यह ज्ञान हमें कैवल्य या परम स्वतंत्रता की ओर कैसे ले जाता है और आधुनिक युग में इसका क्या महत्व है। सांख्य दर्शन की यह यात्रा हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां धर्म और विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हमने देखा कि कैसे 25 तत्वों का यह पीरियोडिक टेबल सूक्ष्म बुद्धि से शुरू होकर स्थूल पृथ्वी तक जाता है। लेकिन इस प्राचीन ज्ञान का आज के दौर में हमारे और आपके जीवन में क्या महत्व है? सबसे पहली बात, सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी, बिना किसी ईश्वर की कल्पना वाला विज्ञान है। यह हमें यह नहीं कहता कि कोई चमत्कार आपको बचाएगा, बल्कि यह कहता है कि ज्ञान ही आपको मुक्त करेगा। यह दुनिया का शायद पहला ऐसा दर्शन है जिसने कहा कि प्रकृति के नियम अटल हैं और उन्हें समझकर ही हम दुखों से पार पा सकते हैं। आज के क्वांटम फिजिक्स में जिस ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात की जाती है कि देखने वाले की उपस्थिति से पदार्थ का व्यवहार बदल जाता है, ऋषि कपिल ने हजारों साल पहले वही बात पुरुष और प्रकृति के संबंध के रूप में समझाई थी। प्रकृति तब तक नाचती है जब तक पुरुष उसे देखता है। जैसे ही पुरुष को अपने अलग होने का एहसास विवेक ख्याति हो जाता है, प्रकृति का खेल उसके लिए रुक जाता है। इसे ही कैवल्य या परम स्वतंत्रता कहा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारी आज की अधिकांश परेशानियां अहंकार के कारण हैं। हम अपनी पहचान, अपनी नौकरी, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। सांख्य हमें सिखाता है कि आप वह विचार नहीं हैं, आप वह साक्षी हैं जो उन विचारों को देख रहा है। यह डिटैचमेंट ही मानसिक शांति की सबसे बड़ी चाबी है। सांख्य दर्शन का यह पीरियोडिक टेबल हमें एक बहुत ही सशक्त संदेश देता है। आप इस ब्रह्मांडीय मशीन के पुर्जे नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जिसकी उपस्थिति में यह मशीन चल रही है। जिस दिन आप तत्वों को तत्वों के रूप में देखना शुरू कर देंगे, उसी क्षण आप मुक्त हो जाएंगे।